जय श्री राम। आप सभी लोगों को सीता नवमी की बहुत बहुत बधाई। आज सीता जी का अवतरण दिवस है और देखिए हमारा प्रसंग भी वहाँ पहुँचा है जहाँ पर सीता जी की राम जी से प्रथम भेंट हुई। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। समय जानी गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागुबर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य आराम यहू, जो राम ही सुख देत। कथा वहाँ पहुँच गई है जब विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुरी पहुँच गए। पहले दिन उन्होंने जनकपुरी का भ्रमण किया और दूसरे दिन प्रातःकाल रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ पुष्प वाटिका में अपने गुरु के लिए पूजा हेतु पुष्प लेने के लिए गए। चहु दिस चितई पूछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम बिबस सीता पहियाई। क्या कहती है सखी? तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारनु निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। उसकी दशा देखकर सीता जी की सभी सखियों ने पूछा, तुझे हुआ क्या है? तो कहती है, देखन बाग कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहौं बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सुनि हरषि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहाई नृपसुत तेयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। एक सखी कह रही है कि मैंने सुना है कल विश्वामित्र के साथ कोई दो राजकुंवर जनकपुरी में पधारे हैं। तो उसके वचन सुनकर तासु बचन अति सियहि सोहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सुमिर सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। तो जब सीता जी वहाँ पर पहुँची तो कंकन किंकिनी नूपुर धुनि, सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। मानहु मदन दुदुम्भी दीन्हि, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्हि। अस कही फिर चितए तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। इस प्रकार लक्ष्मण जी से उन्होंने बताया और जिधर से कंगनों और पायलों की झनकार सुनाई दी थी उस तरफ जब उन्होंने चेहरा पलट कर देखा तो सीता जी और राम जी के जब नेत्र चार हुए तो उनकी पलकों पर, सभी की पलकों पर निमिका वास है, जो जनक जी के पूर्वज हैं, इसीलिए इसको निमिष मात्र कहा जाता है। तो लड़की और दामाद के नेत्रों को एक होता हुआ देखकर पलकों ने झुकना रुक दिया, क्योंकि निमि ने वो स्थान त्याग दिया। तो जब उन्होंने वो स्थान त्याग दिया तो वो अपलक एक दूसरे को निहार रहे हैं।
देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कबि रहे जुठारी, कहीं पट तरौं विदेह कुमारी। सिय शोभा हिय बरनि प्रभु, आपनि दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। सीता जी को देखकर रामचंद्र जी के मन में जो भी प्रेम भाव उत्पन्न हुए, लेकिन वो एकदम निश्चल और सरल थे, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी से बताया कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। रघुबंसिन कर सहज सुभाऊ, मनुकुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। रामचंद्र जी अपने मन में उठने वाले प्रेम भाव को समझकर ये जान गए कि उनका मन कभी पर स्त्री की ओर इस तरह आकृष्ट हो ही नहीं सकता, तो ज़रूर ये उनकी प्रिया ही हैं जिनके तरफ उनका मन इस तरह से इस प्रेम भाव से आकर्षित हो रहा है। तो जिन्ह कैलहि नरिपुरन पीठी, नहीं पावहि परतिय मनु डीठी। मंगन लहि न जिन्ह कै नाही, ते नर बर थोरे जग माही। तो करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। तो इस प्रकार सीता जी और रामचंद्र जी की प्रथम भेंट हुई और रामचंद्र जी अपने मन के सभी भावों को लक्ष्मण जी के साथ व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार अब कल हम लोग धनुष यज्ञ की ओर बढ़ेंगे आगे, और इसी के साथ हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं। और सीता नवमी पर, सीता जी के अवतरण दिवस पर आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम।